कहाँ से ताल्लुक कहाँ से है? मैं ज़िला रिमियर हूँ। अभी वहीं से आ रहे हैं कि लाहौर रहते हैं, प्रैक्टिस यहाँ करते हैं? नहीं, मैं वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस भी वहीं पे करते हैं। तो वहाँ से रहीम यार खान से यहाँ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वहाँ से। उधर दफ्तर नहीं है कोई? नहीं, दफ्तर तो है, पासपोर्ट का उन्होंने ऑनलाइन सबमिट करवाई ना। अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन करवाई, फिर क्या हुआ? ऑनलाइन इधर सबमिट करवाई, अब ये कह रहे हैं जी ऑनलाइन वाला खुद आएगा। वो बंदा खुद आए? जी। तो फिर ऑनलाइन का की मकसद होया? अब वो आ सकते होते तो खुद आके सबमिट करवाते। अगर वो आ सकते होते तो पहली बात है वो ऑनलाइन पे क्यों जाते? ऑनलाइन पे। और अगर ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन का तो मकसद ही है ना कि मुझे फिजिकली अपीयर ना होना पड़े, मेरे पास टाइम नहीं है या मैं मसरूफ हूँ या किसी वजह की बुनियाद पे। बिल्कुल ऐसे। तो वो शर्त रख दी कि बंदा खुद आए। कंडीशन है। फिर क्या कहा आपने? कराची होते हैं भाई, कराची हैं? कराची है। अच्छा। उनका यहाँ से आने जाने का फासला आपके सामने कितना टाइम लगता है? ऐसा ही है। और सुबह वाली साहब नहीं आए हैं? वाले साहब सुबह आए थे? हाँ जी। उन्हें क्या कहा? उनको भी यही बोला है कि वो जो बंदा है उसको वो खुद भाई तो एक ब्लड रिलेशन हो गया। वाल साहब तो सरपरस्त हैं। हाँ जी, वो तो फैमिली के सरपरस्त हैं, उनको तो होना चाहिए ना इतना रिलेशन। अब मसला क्या था? डिलीवरी लेनी थी अपने पासपोर्ट की? डिलीवरी लेनी है और डिलीवरी मिल नहीं रही। वो कहते हैं जी बंदा ओरिजिनल जिसका पासपोर्ट है, जिसका नाम है, वो खुद आए। तो ऑनलाइन तक की फायदा होया? ऑनलाइन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ तो फैसिलिटीज बंद कर दें, या तो आप बंद करें ना जी कि आपने यहीं आके अप्लाई करना है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से रिसीव करना है। तो अगर आपने फैसिलिटीज दी है तो फिर आप ये बाद में जो तंग कर रहे हैं बार बार। अब एक बंदे ने एक बिलफर्ज के सारे अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ बाहर अप्लाई कर लिया है, अब उसकी पासपोर्ट की बारी है। ऐसे ही है। अब इधर पासपोर्ट ये कह रहे हैं जनाब पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा जनाब? खुद फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा। खुद फिजिकल अपेयर हो रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा आईडी कार्ड चेक कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। चले एक भाई को ना दे, फादर को तो दे सकते हैं ना, वो सरपरस्त है। लेकिन उसके बावजूद तो कह रहे हैं जी नहीं मिलेगा। अब उसको हम वहाँ से कहें कि आप अपनी स्टडी छोड़ें, कराची पढ़ रहे हैं, कराची स्टडी करते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा। अब वो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करें स्पेशल ये एक डॉक्यूमेंट के लिए। पहले हम ये तकरीबन 700 किलोमीटर सफ़र करके आए हुए हैं। आप रहीम यार खान से लाहौर आए इसी काम के लिए कि शायद हमारे जाने का सिलसिला हो जाए। वाले साहब को साथ लेकर आए। वाले साहब को साथ लेके आए और अब वो फिर कह रहे हैं कि तुम वापस जाओ जी। तो वो जो कराची बैठा है, कराची वो 24 घंटे ला के वापस इतने आए। बिल्कुल ऐसे। और आके अपना पासपोर्ट ले। क्या मसला है ये? क्यों नहीं आप समझाते उन्हें? कोई कानूनी शिक समझानी थी उन्हें कोई लॉ बताना था। कानून जो है ना, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकली हमारे पास डेली कोर्ट में केसेस होते हैं। कानून सिर्फ एक किताब की हद तक महफूज है पाकिस्तान में, जो आईने पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के आप केसेस देख लें, 100 में से 85 केसेस जो हैं वो लोकल हैं। हमारी जो लोकल आबादी है या लोकल कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके केसेस हैं 85%। 15% केसेस बामुश्किल होंगे जो कि पॉलिटिक्स के हैं। ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ जो बिजनेसमैन है, बल्कि अभी नहीं, ये जो भी तरमीम आई है उससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी जिन पर सवाल है, जिनमें आइन की तशरीक है, वो सिर्फ 2% के केस हैं। 2% की सुनवाई जो है 85% से प्लस में है। हाँ, 85% प्लस में 2% केसेस की सुनवाई है। वो भारी हो गए, उन पे भारी हो गए। और बाकी जो 98% वो तो इल्तवा में चल रहे हैं। वो एक अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की अदालतों में 22 लाख केस पेंडिंग में है। ऐसे अब देखिए, एक आदमी को लोअर कोर्ट से इंसाफ मिल जाए, वो सेशन कोर्ट में क्या लेने जाएगा, हाई कोर्ट में क्या लेने जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो नहीं बनता। जब उसे नीचे इंसाफ नहीं मिलता तभी वो ऊपर वाली कोर्ट में जाता है। ये पूरा निज़ाम गलत कैसे हो गया है? आप अदालत में चले जाएं, वहाँ ये मसला है। आप पासपोर्ट ऑफिस आ जाएं, नादरा आ जाएं, आप किसी महकमे में चले जाएं, महकमे में चले जाएं, ये आधी सहूलत क्यों है? करप्शन। ऑनलाइन में करप्शन नहीं हो पाएगी भाई, ये ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन है ना। आपने एक फैसिलिटीज दी ऑनलाइन की। ऑनलाइन की फैसिलिटी से मुराद क्या है कि बंदा जो है फिजिकली कहीं पे पेयर नहीं हो सकता। बंदा दुनिया में कहीं बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, बाहर बैठा हो, वो अप्लाई करे ऑनलाइन। अब देखिए, कोर्ट में ऑनलाइन शहादत हो जाती है। कोर्ट में ऑनलाइन शहादत हो जाती है ऑनलाइन। यहाँ ऑनलाइन पासपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे ऑनलाइन पासपोर्ट नहीं मिलता। आउट ऑफ कंट्री अगर बंदा बैठा हो तो कोर्ट में शहादत हो जाती है। आप अंदाजा करें और कितना नाजुक मामला हो सकता है कि उस एक शहादत की बुनियाद पे पूरा केस खड़ा हुआ है। पूरा केस खड़ा है उस बंदे की, अदालत मान लेती है उसको, अदालत मानती है उसको। यहाँ वो कह रहे हैं नहीं जी, हम ना आपको भाई मानते हैं ना उनको वालिद मानते हैं, बंदा खुद आए। बिल्कुल ऐसे। तो आपने फिर कोई फोन शोन करवाना था? वकीलों से वैसे भी डरते हैं। अब देखिए, मैंने अभी तक जो मेरे इधर दोस्त लायर्स हैं या मेरे जो बैचमेट थे क्लास में, मेरे सीनियर्स हैं, मिल गए हैं। मैंने उनसे ये बात शेयर ही नहीं की कि यार जाऊंगा, पासपोर्ट मिलेगा, घर आ जाऊंगा। मेरे तो यही था ना कि मैं पहुंचूंगा, जाके अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा, वाले साहब को साथ लेके आए कि अगर मुझे नहीं देंगे तो चलो वाले साहब सरपरस्त हैं, उन्हें दे देंगे। उसके बाद जब मैं उन दोस्तों से रब्ता करूंगा, वो हंगामा करेंगे, फिर ये कहेंगे कि वकला जो है वो कानून को फॉलो नहीं करते, ये जनाब सबसे गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, ये हैं, वो हैं। अब मैं अपने दोस्तों से अगर इधर कॉन्टेक्ट करूँ
उनको तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। कोई इतराज नहीं है, वो जितने कहें, ये 100 के 200 के 500 के मैं अपने ले आता हूँ, यहाँ आगे से जांच शुरू कर देंगे। तो और हम क्या कर सकते हैं? यानी फिर वो मजबूरी वाली सूरत हाल, मजबूरी वाली सूरत हाल हो जाएगी, और उस मजबूरी को नहीं देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था, बात को वहीं से आगे पकड़ के स्टार्ट कर। क्या करे ना वो अंदर कभी आपका कितने अर्जेंट था कि नॉर्मल था? भाई नॉर्मल था, ये तीसरे महीने का 3/15/24 का, ये मार्च का तीसरा महीना मार्च का अप्लाई हुआ। गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, उनका ये आइडिया था कि गर्मियों की छुट्टियों में अगर आ जाएगा तो मैं लाहौर घूमने भी चला जाऊंगा, दोस्तों के साथ पासपोर्ट लूंगा, पासपोर्ट रिसीव कर लूंगा। अब ये आया इस 10th में, मार्च का अप्लाई, और ये आ रहा है 10वें महीने में। 7 महीने लग गए एक पासपोर्ट बनने में, 36 से 40 पेजेस या 4 पेजेस। वो भी हमने मंगवाया है दोबारा दे के, एक अप्लाई करने के बाद फिर पैसे दिए हैं जी, फिर पैसे दिए, पैसे एजेंट को पैसे दिए हमने। कहते जी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कभी पेपर नहीं है, कभी इंक नहीं है, कभी कुछ नहीं। ये मेरा कुछ 4-5 चक्कर लग गया इस पासपोर्ट दफ्तर में। और रहीम यार खान से यहाँ आने का किराया कितना है? अगर अपनी गाड़ी पे आए तो कितने का फ्यूल है? 5000 रुपया अगर वहाँ से बस पे आए, ठीक है, या ट्रेन पे आए तो 5000 रुपया एक साइड का, 10,000 रुपया सिर्फ रेंट है आने जाने का। बाकी इधर रैश भी, खाना पीना भी, एक दिन रहना पड़ता है। एक चक्कर आपको 25,000 में कम से कम पड़ रहा है, 25-30 हज़ार में, 25-30 में पड़ता है। अगर गाड़ी, अब मैं गाड़ी पे हूँ, गाड़ी उधर खड़ी, क्योंकि वाले सब साथ हैं तो गाड़ी लाना मजबूरी थी। वो बुजुर्ग आदमी है, तो गाड़ी का देखें तो वो कम से कम भी तो 15 से 17,000 का सिर्फ पेट्रोल है उसका, छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर और ये आपका 5वां चक्कर है? 5वां चक्कर है मेरा। तो आपको तो ये पासपोर्ट जो 4500 की फीस वाला 75,000 में पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये पाकिस्तान का रूल है ना, ये हमारे यहाँ पे ये जनाब ब्लैक कानून चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। कानून बना किन के लिए? अवाम के लिए। कौन से ऐसी अवाम है जिसको, हमारी अवाम के लिए बना ना, अवाम को कार रिलीफ मिलता है इसमें? और ये सवाल तो मौजूद है बहरहाल, रिलीफ कहाँ पे? जिस पासपोर्ट ऑफिस में पेपर और इंक ही नहीं है, अब अंदाजा करें ये कैसे कहीं सोच सकते हैं कि आप एक पासपोर्ट पेपर इंक नहीं है, आप इतने पैसे दे दें, पेपर भी आ जाएगा, इंक भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा।